हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस पे क्लासेज में। हम बात कर रहे थे किसकी, डिटरमिनेंट की हम बात कर रहे थे। इसके हमने कुछ सवाल किए और हम एक दो सवाल और करेंगे आज। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसके कुछ सवाल और है वो भी हम आज कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो 9वां सवाल है वो है, हमें क्या प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव दैट हमें कोई डिटरमिनेंट दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड। दूसरी डिटरमिनेंट है वाई स्क्वायर जेड एक्स, वाई स्क्वायर जेड एक्स। और जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये क्या है, हमें कोई डिटरमिनेंट दे रखी है और हमें इसका क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये क्या करना है, हमको प्रूव करना है। यानी कि ये डिटरमिनेंट दे रखी है और हमको ये लाना है। इसको इस प्रकार से हल करना है कि हमें ये प्राप्त हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, हम जो हमें प्रूव करना होता है उसको ध्यान में रखकर इन्हें क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसको करते हैं सोल्व। एक्स स्क्वायर बाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हल किस प्रकार से करेंगे, यदि मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा दूंगा। क्या करूंगा, फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा दूंगा और सेकंड रो में से थर्ड रो घटा दूंगा। यानी कि तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस बाई और y माइनस जेड प्राप्त करना है। तो मैं यदि ऑपरेशन लगा दूं R1 में तो R1 माइनस R2, फिर ऑपरेशन लगा दूं मैं R2 में तो R2 माइनस R3। अभी आप देखना है कि मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस बाई और y माइनस जेड प्राप्त हो रहा है ना। x माइनस बाई यानी कि R1 माइनस R2 और सेकंड रो में क्या होता है, R2 माइनस R3 यानी कि y माइनस जेड। तो हमें x माइनस बाई y माइनस जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बाई जेड माइनस जेड एक्स। सेकेंड रो में क्या करना है, R2 माइनस R3 यानी कि बाई माइनस जेड बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। नीचे क्या है, जेड स्क्वायर एक्स वाई क्या है, चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, सरसमी का होती है। तो इसे कैसे बोलते हैं, हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में खोलते हैं। तो इसको खोल देंगे और यहाँ पर क्या करना है, यदि मैं यहाँ पर z कॉमन ले लूँ तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें y माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है, x माइनस वाई प्राप्त करना है। तो मैं क्या कॉमन लूंगा, यहाँ पर माइनस जेड कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा, माइनस जेड कॉमन लूंगा। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। अब यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, मैं माइनस जेड कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा, माइनस जेड। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें x माइनस वाई प्राप्त हो जाएगा। यदि मैंने यहाँ से माइनस जेड कॉमन दिया तो क्या, यदि मैं यहाँ से जेड कॉमन लूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे y माइनस एक्स प्राप्त होगा। लेकिन हमें क्या लाना है, x माइनस वाई। तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस वाई प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड रो क्या दे रखा है, y माइनस जेड। इसमें भी क्या लगाऊंगा, मैं सरसमी का लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। ये क्या है, यदि मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, एक्स कॉमन ले लूँ तो जेड माइनस वाई प्राप्त हो जाएगा हमें। लेकिन हमें क्या दे रखा है, वाई माइनस जेड दे रखा है। तो क्या कॉमन लूंगा, मैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लूंगा। तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो प्राप्त हो जाएगा हमें वाई माइनस जेड। और थर्ड रो क्या करना है, एज इट इज रहेगी, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो है उसमें से क्या कॉमन ले लूंगा, मैं x माइनस वाई कॉमन ले लूंगा। और सेकंड रो में से क्या कॉमन ले लूंगा, मैं y माइनस जेड कॉमन ले लूंगा। क्या कॉमन ले लूंगा, y माइनस जेड कॉमन ले लूंगा। टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड
कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 में से क्या कॉमन लिया मैंने, x माइनस वाई, और R2 में से क्या कॉमन लिया, y माइनस जेड। तो क्या बचा हमारा अंदर 1x प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ पर क्या बना 1y प्लस जेड माइनस एक्स। नीचे क्या चल रहा है, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई क्या हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड प्राप्त हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें z माइनस एक्स प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है हमें, z माइनस एक्स प्राप्त करना है। तो इसको तो क्या करना है हमें, z माइनस एक्स प्राप्त करना है। तो z माइनस एक्स कैसे प्राप्त करेंगे, यदि मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा दूं तो x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, तो वाई में से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जेड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस जेड। और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, यदि मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को घटा दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें x माइनस जेड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, हमें x माइनस जेड प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें लाना क्या है, z माइनस एक्स लाना है। क्या लाना है, z माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो 1 माइनस 1 क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि x माइनस जेड। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस जेड प्लस एक्स, यानी कि x माइनस जेड। अब हमें क्या सिद्ध क्या करना, हमें z माइनस एक्स लाना है। क्या लाना हमें, z माइनस एक्स। और यहाँ पर क्या आ रहा है, x माइनस जेड, तो क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, z माइनस एक्स। ऐसे यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो क्या प्राप्त होगा, z माइनस एक्स प्राप्त हो गया। और नीचे क्या दे रखा हमें, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो क्या किया, फर्स्ट रो में से क्या ले लेंगे हम कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे हम, z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे। तो z माइनस एक्स कॉमन लिया तो टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1। तो z, तो क्या क्या हमारा आ गया कॉमन, x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो क्या चल ही रहा है। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स ही आ रहा है हमारा। और अंदर क्या बचा, तो 0, इस स्थान पर क्या बचा, -1, इस स्थान पर क्या बचा, -1। और नीचे क्या है, एज इट इज बाई 1 बाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्या किया हमने, सबसे पहले कुछ नहीं किया, R1 में से R2 घटा दिया तो 0 प्राप्त हो गया। हमें यहाँ पर x माइनस जेड प्राप्त हो रहा था, लेकिन हमें लाना क्या है, z माइनस एक्स लाना है। तो क्या लिया मैंने, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर -1 प्राप्त होगा, ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्राप्त करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। वो सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, यानी कि C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 1 जेड। इसको से इसमें से घटाना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और -1 माइनस एक्स और एक्स वाई। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स वाई सॉल्व करता हूं मैं, क्या हो गया, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये तो क्या हमें कॉमन आ गया, ये हमें प्राप्त हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और लाना है। तो क्या करूंगा मैं, -1। जब हमें कब क्या करते हैं, एक्सपेंड कब करते हैं, जब हमें 2 जीरो किसी भी रो में किसी कॉलम में 2 जीरो प्राप्त हो जाए। 2 जीरो प्राप्त हो गई, अब इससे करते हैं, ये जिस कॉलम व रो में आ रहा है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो -1
-1। ये क्या है, ये थर्ड तो कॉलम और फर्स्ट रो हमारा, इसको हटा देंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। तो क्या कट गया हमारा, जेड स्क्वायर ये से ये कट गया, और एक्स माइनस बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल क्या होगा समझ में आ गया होगा। हमें क्या प्राप्त हो गया, फाइनली हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि हम जो हमें प्राप्त करना था। कुछ नहीं किया हमने, जो प्रॉपर्टी थी, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है हमें क्या याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की जितनी प्रॉपर्टी है हमें वो याद होनी चाहिए, उन प्रॉपर्टी के आधार पर हमने ये सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 10। कौन सवाल, सवाल नंबर 10। हमें डिटरमिनेंट दे रखा है x प्लस 4 2x, नीचे भी 2x, फिर दे रखा है 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 और 2x 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। ये क्या दे रखा है, हमें डिटरमिनेंट दे रखा है। प्रूफ क्या करना, हमें लाना क्या है, 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या करना, हमें प्रूव करना है। यानी ये डिटरमिनेंट हमको दे रखा है और लाना क्या है, हमें 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें क्या है, लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डिटरमिनेंट को इस प्रकार से करेंगे कि हमें ये प्राप्त हो जाए। सबसे पहले प्राप्त करेंगे हम 5x प्लस 4। यदि मैं r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दूं तो देखो 5x प्लस 4 हो जाएगा, 4 है 2 इंटू 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से इसमें प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से इसमें प्राप्त हो रहा है। तो r1 प्लस r2 प्लस r3, तो 5x प्लस 4, यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, 5x प्लस 4, और इधर भी क्या प्राप्त हो रहा है, 5x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x और x प्लस 4। अब क्या करेंगे, हमें जो फर्स्ट रो है उसमें क्या है, 5x प्लस 4 क्या है, तीनों कॉलमों में है। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो में से 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। तो टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम r1, तो 5x प्लस 4 1 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब क्या करेंगे, हमें क्या प्राप्त हो गया, 5x प्लस 4 हो गया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्या रहेगा, क्या प्राप्त करना है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 में से C2 घटा देंगे, और C2 हमें क्या प्राप्त करना है, एक्सपेंड विधि से हम कब हल करते हैं, जब हमें 2 जीरो किसी भी रो या किसी कॉलम में क्या प्राप्त हो जाए, 2 जीरो प्राप्त हो जाए। तो 2 जीरो कैसे प्राप्त करेंगे, यदि C1 माइनस C2 कर दूं और C2 माइनस C3 कर दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें 2 जीरो प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करूंगा, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 5x प्लस 4 पहले, तो 5x प्लस 4 क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस 1 क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। 2x माइनस x माइनस 4, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x माइनस x माइनस 4, यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, x माइनस 4
2x माइनस 2x यानी कि 0। इसी प्रकार से 1 माइनस 1 क्या प्राप्त हो जाएगा 0। x प्लस 4 माइनस 2x यानी कि 4 माइनस x। 2x माइनस x माइनस 4 यानी कि x माइनस 4। 1 2x और x प्लस 4। अब क्या प्राप्त हो गई हमें फर्स्ट रो में, क्या प्राप्त हो गई 2 जीरो प्राप्त हो गई। तो क्या कर देंगे हम इसे एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो से। तो 5x प्लस 4, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस लगा देते हैं। तो ये 2 जीरो है तो इनको कोई मतलब ही नहीं क्योंकि जीरो ही आएगा। तो कैसे करते हैं 1 से 1, ये 1 जिस रो या कॉलम आ रहा है उसको करके हटा देते हैं। तो ये थर्ड तो कॉलम और फर्स्ट रो हमारा उसको हटा देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। क्या तो बचा x माइनस 4 का x माइनस 4 का होल स्क्वायर बचा। हमें लाना क्या है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना है। तो 5x प्लस 4 माइनस ले लिया कॉमन x माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 5x प्लस 4 माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हो गया हमें प्रूव हो गया। जो हमें डिटरमिनेंट दे रखा था उससे हम करते गए और प्रॉपर्टी लगाते चले गए। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। कौन सा 11वां सवाल करते हैं। कौन सवाल करते हैं हम 11वां सवाल। इसी का ही कौन सा सवाल 11वां सवाल। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि सवाल समझ में आ रहे हो तो क्या कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा है 11वां सवाल। क्या दे रखा है हमको, हमें डिटरमिनेंट दे रखा है a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2b c माइनस a माइनस b। ये क्या रखा है हमें डिटरमिनेंट दे रखा है। और हमें लाना क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है। क्या लाना है a प्लस बी प्लस सी का क्या लाना होल क्यूब लाना है। यानी कि इसको इस प्रकार हल करना है कि हमें वो प्राप्त हो जाए। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार सवालों में हमें किस पर ध्यान रखना है, जो हमें प्रूव करना है उस पर ध्यान रखना है। उसको उसी प्रकार हल करना है कि जिस पर क्या प्राप्त हो जाए, हमें जो प्रूव करना है वो प्राप्त हो जाए। तो कैसे हल करेंगे, यदि मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, क्या कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे A प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो जाएगा ऊपर। तो R1 किस में ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं R1 में। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तो क्या प्राप्त हो जाएगा A माइनस, मैं आपको बताता हूँ a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। तो क्या बचा a, 2b में से माइनस b गया तो क्या बचा b और 2c में से माइनस सी गया तो क्या बचा प्लस c। तो क्या प्राप्त हुआ हमें a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हुआ, a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा। ये क्या रहेंगे नीचे की एज इट इज रहेंगे। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा। क्या कॉमन ले लूंगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 तो a प्लस बी प्लस सी 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। अब क्या करूंगा मैं C1 में से क्या कर दूंगा C2। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंड कब करते हैं हम, मैंने आपको बताया था एक्सपेंड तभी करते हैं जब किसी भी रो या किसी कॉलम में क्या प्राप्त हो जाए 2 जीरो प्राप्त हो जाए। तो C1 में से मैं क्या कर दूंगा C2 को घटा दूंगा तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगी और C2 को C3 में से घटा दूंगा तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाए
ये जैसे कि मैंने आपको पहले करवाया था। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो A प्लस B प्लस C, 1 माइनस 1 क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। 2B माइनस B प्लस 2B में से यदि मैं इनको घटा दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें A प्लस B प्लस C प्राप्त हो जाएगा। 2C माइनस 2C क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 1 माइनस 1 क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से B माइनस C माइनस A माइनस 2B, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का A प्लस B प्लस C प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2C माइनस C प्लस A और प्लस B, यानी कि प्लस का क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें A प्लस B प्लस C प्राप्त हो जाएगा। और 1 2B C माइनस A माइनस B, ये क्या हमारा चल ही रहा है। तो क्या है, फर्स्ट रो में 2 0 प्राप्त हो गए। अब क्या कर देंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो A प्लस B एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। तो A प्लस B प्लस C क्या करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। तो ये क्या है, दोनों 0 तो 0 प्राप्त होगी। तो 1, ये जिस रो कॉलम हमारा उसमें कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये थर्ड तो कॉलम और फर्स्ट रो हमारा, इसको हटा देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर को जब A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब आता है। और ये क्या हमें आंसर दे रखा है, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो हमारी क्या होती है, 4.2 के हमने बहुत सवाल कर लिया। आप क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें क्या क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो 4.3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, उसमें हमें क्या याद करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो त्रिभुज होता है उसका हमें क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है। क्या याद करना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए एक डिटरमिनेंट का, जैसे कि हम नॉर्मली क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, उसका एक फॉर्मूला होता है। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूले में मान को जमा देते हैं। सेम जिस प्रकार से हम डिटरमिनेंट निकालते आए हैं उसी प्रकार से उसको हल करते हैं।